हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और बेसिकली आज हमने जो है ना स्टार्ट करना है सी प्लस की प्रोग्रामिंग को। इससे पहले जो दो ट्यूटोरियल्स थे उनमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा था सी प्लस प्लस का, और उसके बाद हमने आईडी की इंस्टॉलेशन को देखा था। एम्बार्केडेरो जो डेव सी प्लस प्लस की आईडी थी, मैंने उसको इंस्टॉल करवाना सिखाया था आपको, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा कि डेव सी प्लस प्लस के लिए आप अपनी आईडी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सिंपल डेव की जो आईडीई है उसको ओपन किया, ठीक है। और बेसिकली हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के लिए। और हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखेंगे जो कि नॉर्मली प्रोग्रामर्स के लिए एक ड्रीम ही होता है, ठीक है। नॉर्मली जब किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखी जाती है तो सबसे पहले उसमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही बनाया जाता है, ठीक है। बेसिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। और मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से चेंज थीम वगैरह कर सकते हैं जो आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग में। विंडोज़ 10 जो डिफ़ॉल्ट था मैं वही रखूँगा, ठीक है। और यहाँ से आप बाकी चेंज फ़ॉन्ट वगैरह अपनी इस आईडी के जो चीज़ों को आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करूँगा और इस पे मैं लिखूँगा सी प्लस प्लस, ठीक है। नॉर्मल मैंने इस फोल्डर को कहा सी प्लस प्लस क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी तमाम तर फाइल्स को जो है वो सेव करूँगा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ पर हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या तो आप यहाँ इस न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, ठीक है, या आप यहाँ से फाइल पे जाके न्यू पे जाके प्रोजेक्ट हम फिलहाल नहीं स्टार्ट करने वाले, आप अपने सिंपल एक ही फाइल यानी सोर्स फाइल पे क्लिक करें। प्रोजेक्ट जब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर तो फिर हम प्रोजेक्ट के ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से सोर्स फाइल पे जा सकते हैं, या आपके पास यहाँ शॉर्टकट अवेलेबल है Ctrl+N करके आप फाइल न्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। Ctrl+N कर सकते हैं, फाइल में आकर न्यू के ऑप्शन पे जाकर सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो आपकी आईडी पे यहाँ अवेलेबल है न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे सिंपली क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये आपके पास कुछ इस तरह की आईडी ओपन हो जाएगी। अनटाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब अभी हमने अपने जो हमारा एप्लीकेशन जो हम बनाने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं वो फ़िलहाल अनटाइटल्ड है क्योंकि हमने कोई टाइटल इसको अभी तक नहीं दिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग ये कि आप सबसे पहले सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिखते हुए जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हैश इंक्लूड से, ठीक है। हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। ओके, सी प्लस प्लस में हैश के साथ दो ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। या तो वो हेडर फाइल होगा, ठीक है, या फिर इस तरह का होगा कि वो मैक्रोज होंगे, ठीक है। शायद आपने इस तरह कहीं देखा हो iostream.h, ठीक है, या फिर studio.h आपने देखा होगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है IO की। बट ये एडवांस सी प्लस प्लस में इसको इंक्लूड करवाया गया था IO स्ट्रीम को, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब हम अपने कंसोल से और अपनी आईडी के दरमियान जो हम यूज़र को आउटपुट दिखाएंगे और जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो इसी हेडर फाइल के थ्रू हमारा सारा हैंडल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में। कमेंट लिखने के लिए आपने इस तरह डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल देने, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब वो एज ए कमेंट होगा। वो कमेंट आपके प्रोग्राम में सिर्फ ये हेल्प करेगा कि किसी दूसरे देखने वाले को वो हेल्प करेगा, या नेक्स्ट टाइम आप जब अपने कोड को खोलेंगे तो ये कमेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि हाँ इस तरह का जो है ना हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था या कोई प्रोग्राम लिखा था और उसके अंदर ये हमने कमेंट डाले थे, यहाँ पर हमने ये किया था, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IO stream is used to input and output is used to handle, मैं कर देता हूँ is used to handle ज़्यादा अच्छा रहेगा, is used to handle input and output, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले जो आप यहाँ पर आई स्ट्रीम को इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं इंट मेन, ठीक है। याद रहे कि आपके सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में ये फंक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। जो मेन का फंक्शन है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही मेन फंक्शन से होता है। आप जितने क्लासेस बनाएंगे, जितने फंक्शंस इन फ्यूचर बनाएंगे, उन सब को हम ला कर एग्जीक्यूट हम मेन फंक्शन से ही करवाएंगे। मतलब कि अगर मैं आप किसी प्लस के प्रोग्राम में मेन का फंक्शन ना डालूँ तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके पास एक एरर जनरेट होगा कि आपका तो मेन फंक्शन ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो हर प्रोग्राम में
आपका ये स्ट्रक्चर एटलीस्ट ज़रूर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप डालें तो डालें, ना डालें तो कोई इशू नहीं आता। रिटर्न यहाँ पर होता है ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको इन फ्यूचर समझाऊंगा कि यहाँ पर इस इंट का क्या मतलब है और यहाँ इस रिटर्न का क्या मतलब है। बेसिकली ये इंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं, इसमें से हमने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। बट अगर आप यहाँ पर ये रिटर्न ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो को ही रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप C++ के डॉक्यूमेंटेशन में देखें या किसी और साइट से हेल्प लेके आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेन का फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रिटर्न करवा रहा था, ठीक है। ओके, सो हम बेसिकली देखते हैं कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमने एटलीस्ट हर प्रोग्राम में इसको लिखना ही होगा हर हाल में, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना था। अब हमारी जो आउटपुट और इनपुट होती है C++ में वो नॉर्मली कंसोल के थ्रू होती है। कंसोल आपका क्या होता है, जिस तरह आपने ये अपना कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने ये ओपन किया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कंसोल होता है। यहाँ पे इसके ऊपर जो है आउटपुट इनपुट आती है, ठीक है, जो C++ है उसका। कंसोल के लिए आउटपुट और इनपुट देखना कितना ईजी है, इनपुट आउटपुट कंसोल, ठीक है। इन्होंने फंक्शन के नाम ही ऐसे डिफाइन किया। हम देखो आईओ स्ट्रीम हमने इसलिए इंक्लूड करवाया क्योंकि हम आउटपुट को भी यूज़ करने वाले हैं, हम कंसोल में आउटपुट करने वाले हैं, यानी कंसोल में हम आउटपुट यूज़र को देने वाले हैं। जब आप आउटपुट यूज़र को देते हैं ना तो आप लिखते हैं सी आउट, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है, सी आउट, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, यहाँ सेमी कॉलन, सेमी कॉलन ज़रूरी है, हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन होंगी क्योंकि ये लाइन टर्मिनेटर भी इसको कहते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चले कि यहाँ पर हमारी एक लाइन टर्मिनेट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर एंड हो गई ये लाइन। मैंने ये सी आउट लिखा और फिर उसके बाद लेस देन जो एंगुलर ब्रेसेस हैं डबल वो डालें, ठीक है। और उसके बाद इसको कम्बिनेशन के कंकटिनेशन कहते हैं, ठीक है, कंकटिनेशन सिंबल्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। C++ के अंदर बाकी लैंग्वेजेस के अंदर प्लस का सिंबल यूज़ होता है और किसी लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ होता है, किसी के अंदर क्या, हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। बट यहाँ जो C++ के अंदर है उसके अंदर ये एंगुलर ब्रेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल S किया सिंपल, या फिर आप यहाँ फाइल से जाकर, अगर सॉरी इसको मैं कैंसिल कर दूँ, फाइल से जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ में ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ सेव करना है। मेरे डेस्कटॉप पे मैं आया, डेस्कटॉप के ऊपर मेरा C++ का फोल्डर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जो फाइल का आपका नाम होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया, इसको ओपन किया, फोल्डर मेरा ओपन किया। अब ये फाइल का नाम यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और .ccp फॉर्मेट ये ऑटोमेटिकली पिक करता है, ठीक है। .cc भी होता है, .cxx भी होता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट .cpp को गेट करता है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब ये हमारे उस फोल्डर में जाकर ये फ़ाइल सेव होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको ये फ़ोल्डर खोल के दिखाऊँ तो इसके अंदर आप देखेंगे मेरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। अब सिंपली मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोड को सिर्फ कंपाइल कर सकते हैं F9 से, ठीक है। यहाँ से आप रन कर सकते हैं, सिर्फ कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ से कंपाइल एंड रन दोनों होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट F11 है, जो नॉर्मली मैं ये शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सम टाइम मेरा प्रोग्राम रन हो रहा होगा पर मैं यहाँ पर आके क्लिक नहीं करूँगा, उसकी रीज़न ये होगी कि मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस आइकन पे भी क्लिक करके रन कर सकते हैं, बट मैं हमेशा शॉर्टकट को ही यूज़ करता हूँ, यानी F11। अब मज़े की बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक एरर जनरेट होने वाला है, बट लेट्स सी, हम देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया है। और अगर आप यहाँ नीचे कंसोल पे नज़र डालें तो ये कह रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, डिड यू मीन स्टैंडर्ड, यानी std: सी आउट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको इंक्लूड करना सिखाऊंगा। सिंपल यहाँ ये आप समझें कि जब तक मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड ना कराया हो, मैं हर इनपुट और आउटपुट के साथ ये std: इस तरह लिखूँगा, ठीक है। std: में लिखूँगा और उसके बाद ये हमारे इसको सी आउट करेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल S से मैंने सेव किया, F11 मैंने प्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर को, और हमने बेसिकली देखा कि आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। इनिशियली मैं भी कि ये वीडियोस थोड़ी लेंथी हूँ क्योंकि स्टार्ट से मैं ये चीज़ें थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम
तेज़ होते जाएंगे, ठीक है, इस ट्यूटोरियल्स में। और चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह क्लियर से क्लियर समझाऊँगा आपको, ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू भी हो सके, और जो वटेवर जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं आपको क्लियरली चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पर किसी भी बटन को प्रेस कर देना, ये क्लोज़ हो जाएगा, और आपने क्या करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।